नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि केतु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में सिंह राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनेंगे अगर हम तो ये आएगा पांचवा भाव, पंचम भाव। पंचम भाव हमारा एजुकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेशन की बात करता है। कोई भी समाज में आपको देखिए, एक होता है पढ़ा लिखा होना, एक होता है पढ़ा लिखा मानना, अलग अलग चीज़ें। किसी का चतुर्थ भाव बहुत कमज़ोर अवस्था में है, पंचम भाव अच्छा है, तो लोग उसको पढ़ा लिखा मानते हैं, डिग्री भी उसके पास है, लेकिन उसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। इसके उल्ट विपरीत पंचम भाव कमज़ोर है, चतुर्थ भाव बहुत मजबूत है। तो क्या कहेंगे कि भाई लोग उसको इतना ज़्यादा नहीं मानते पढ़ा लिखा, बट ज्ञान बहुत है उसको। इसीलिए एजुकेशन देखने के लिए दोनों को पकड़ें आप, चतुर्थ भाव और पंचम भाव दोनों को। अब यहाँ पर सिंह राशि का केतु है, अकेला बैठा केतु कुज के समान या मंगल के समान माने तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तीनों अग्नि तत्व राशियां, आपको पता है यहाँ पर बैठकर वो तीनों अग्नि तत्व राशियों पर नजर भी रखेगा। इसी प्रकार से इससे पहले जो हमने क्लास रिकॉर्ड की थी, कर्क राशि में केतु बैठकर तीनों जल तत्व राशियों पर नजर रखेगा, जो अच्छा माना जाएगा, अच्छे फल देगा। तो इस फर्क को साफ साफ समझना है कि यहाँ बैठकर वो किस प्रकार का स्वभाव देता है। यहाँ बैठकर व्यक्ति देखिए, मुख्य रूप से तो ये सूर्य को लेकर जो भी उसके विषय हैं, स्टडी पैटर्न है, उन सब को लेकर उसका पढ़ने का जो रवैया रहेगा, उसकी जो डिग्री सर्टिफिकेशन होंगी वो बहुत ज़्यादा रॉयल, शाही। ऐसे लोग आजकल के विषय वस्तु की बात करें उसके हिसाब से ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं क्या सर्टिफिकेशन हो। जैसे आजकल के सर्टिफिकेशन में तो शनि और शुक्र, बुध, इन सारे प्लैनेट की सर्टिफिकेशन बहुत मायने रखती है। अब सूर्य जो है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इस प्रकार के ज्ञान, राजतंत्र, इस प्रकार की चीज़ों में उसको डिग्री सर्टिफिकेशन करना चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है। क्लियर। और केतु यहाँ पर बैठकर इसको डेडिकेटेडली, क्योंकि जब कभी भी हम मेहनत करने की बात करते हैं, पढ़ाई के लिए मेहनत करना, तो वहाँ पर भी हमें सांसारिक लोलुपता से बचना है, सांसारिक लालच से बचना है कि यार बाहर सब लोग खेल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। ये बहुत आसानी से कर सकते हैं ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि केतु विरक्ति लाता है संसार के। सूर्य अगर बहुत अच्छी स्थिति में हो तो बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा ये व्यक्ति। भाई जैसे सूर्य उच्च का होकर यहाँ बैठ जाए, इसका कारकत्व भी इसके पास है, तो अपने इस एजेंडे को वो वहाँ पूरा करेगा, बहुत सुख मिलेगा पंचम भाव से उसको। केतु भी यहाँ बैठा हुआ है। केतु हमेशा आपके जो भी पंचम भाव से विषय होंगे उसको विरक्त रखेगा। सूर्य लेकिन अगर कमज़ोर हो जाता तो फिर ये केतु कई दफ़ा इंसान को संतान की चाह नहीं होती है। क्लियर होगा, ध्यान रखिएगा, संतान की चाह नहीं होती है कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहती, वो कहता नहीं यार क्या करना है संतान का, ऐसी मनोवृत्ति दे देता है। और अगर बुध साथ में बैठा हो तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप सेम जेंडर के साथ रोमांस करवाता है। क्लियर हो गया। तो लेस्बियन, गे कैटेगरी जो है वो बुध और केतु के मिलन से उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गैप है, वो बचा के रखना है कि अगर बृहस्पति निर्दोष कहीं भी बैठे हो, पूरी कुंडली का जो सार जब निकलेगा, गिस्ट निकलेगा, निचोड़ निकलेगा, उसमें हम ये देखेंगे कि भाई ये प्लैनेट अच्छी अवस्था में है कि नहीं है। बृहस्पति निर्दोष, शुक्र निर्दोष, आप पर कुछ भी प्रभाव समाज में या कानून में सोचने का दोष नहीं है। मनोवृत्ति वैसी आ सकती है, लेकिन कभी भी बृहस्पति और शुक्र इस गलत एजेंडे पर इस मनोवृत्ति को पूरा नहीं होने दें, क्योंकि पंचम भाव रोमांस को भी बताता है।
तो ध्यान रखना है, केतु का कोई मतलब खुद की सोच नहीं होती, ये जिसके साथ बैठता है वैसा हो जाता है। और बुध का कोई जेंडर नहीं है, इसलिए बुध और केतु का मिलन कई दफा संतान की भी प्राप्ति से बचता है इंसान। नहीं होती है वो नहीं कह रहा मैं, आदमी को नहीं यार संतान तो हमारे सुख में बाधक है, इस प्रकार की मनोवृत्ति केतु के कारण आती है। तो ये ध्यान रखना है, अकेला केतु पढ़ाई के लिए यहां बहुत अच्छा है, सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई करेगा। और फिर बात करते हैं सडन गेन। सडन गेन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता है, लेकिन ये कभी बॉदर भी नहीं करता कि मुझे अचानक फायदा चाहिए, क्योंकि केतु को कोई इस प्रकार के फायदे में कोई दिलचस्पी भी नहीं। हाँ, सडनली उसको कोई पढ़ाई से संबंधित या फैमिली को इस प्रकार के आध्यात्म, जैसे फैमिली को जो जन्म से मिलने वाले पद हैं, जैसे हमारे घर परिवार वाले राजपुरोहित हैं, अगर वो राजपुरोहित पद है वो पंचम भाव से देखा जाता है। अगर पंचम भाव में कोई दोष आता है तो फिर उस पद का हार्स हो जाता है। अब क्योंकि केतु यहाँ अच्छे माने जाते हैं तो उस पद में पदोन्नति होगी परिवार के आपके होने के बाद। और क्योंकि आपके संतानों का भी भाव है तो आपके जीवन में केतु अकेले बैठे हैं, तब की बात बता रहा हूं, सूर्य भी बली है तो आय के साधन भी बढ़ाएगा। ठीक हो गया। तो ध्यान रखना इस चीज का कि केतु एग्रेसिवली कुछ नहीं करते कि वे लड़ाई झगड़ा करके चीजों को खत्म कर दो, नहीं, पोलाइट होकर ही चीजों को डिनाई करवा देते हैं चुपचाप। प्राय मोटी बात समझना आपको, जल तत्व राशियों और अग्नि तत्व राशियों में अगर दूसरे कोई प्लैनेट इसको प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो अच्छा फल देते हैं। गिनते हैं यहां से 1 2 3 4 5। पंचम दृष्टि से धर्म स्थान को देख रहे हैं। धर्म कहा जाता है कि भी आदमी का निस्वार्थ होना चाहिए, बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में, तो निस्वार्थ भावना इनके अंदर बहुत अच्छी होगी। क्लियर हो गया। पिता को भी पंचम भाव बताता, नवम भाव बताता है। बृहस्पति मजबूत स्थिति में केतु की दृष्टि पिता को भी निस्वार्थ रखती है। बृहस्पति के साथ केतु वो काम करता है जो हमें चाहिए, एग्जैक्टली जो हमें चाहिए। हमें चाहिए, बार बार बोलते हैं, मोक्षा का जो पार्ट है वो तो बृहस्पति की राशि में देखने में आता है आनंद, कि क्या केतु है वो अगर आपको समझना है तो बृहस्पति की राशि में, और क्या केतु नहीं है वो समझना है, या वो क्या गलत कर सकता है अगर वो समझना है तो फिर आप पृथ्वी तत्व राशियों में देखिए, और वहां पर बैठकर पृथ्वी तत्व राशि में बैठकर किसी दुश्मन के साथ हो जाता है, फिर देखिए आप किस प्रकार की विस्फोटक पारी खेलता है। नवम भाव धार्मिक यात्राएं भी करवाता है, दूसरे धर्म को जानने में भी आदमी कोई कोई विरोध नहीं समझता है। कि केतु को भी जिस प्रकार से कहा जाता है कि भाई जैसे वृक्षों के देवता राहु हैं, इसी प्रकार से संकर वर्ण संकट से उत्पन्न जो लोग हैं उनके देवता केतु हैं, उसमें स्नेह रहता है। स्नेह तो सबसे रहना ही चाहिए। क्लियर हो गया। कोई गलत व्यक्ति है, कोई पापी है, उसके लिए चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उससे हमें उसको दंड देने का मनोवृत्ति हम में होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कास्ट को लेकर गलत मानना वो गलत विषय है। 5 6 7 सातवीं दृष्टि को काउंट नहीं कर रहे हैं, 8 9 9वीं दृष्टि से ये मेष राशि मन मस्तिष्क को देख रहे हैं। मेष राशि में राहु बैठा होता है तो फिर तो आपको पता ही है कितना एक्सट्रीम हेटर माना जाता है, खत्म कर देता है, सर पे चोट, सर पर निशान चोट का दे देता है। लेकिन केतु की दृष्टि यहाँ पर आदमी को विरक्त करती है, मन मस्तिष्क को शांत रखने वाली। क्लियर हो गया। ये जितनी भी अग्नि तत्व राशि हैं इनमें जब केतु का प्रभाव पड़ेगा तो आदमी अपने क्षत्रिय विषय को बड़ी जल्दी देश के लिए जान कुर्बान कर देने वाला है। किसी के लिए भी ये जो कुर्बान कर देने वाली भावना है ये केतु के कारण आती है। क्लियर हो गया। तो इससे संबंधित विषयों को आप
डिटैच करते हैं बॉडी से, मुझे ज़्यादा लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, वो कौन देता है? केतु देता है। तो कुल मिला के अग्नि तत्व राशियों में केतु अगर अकेला बैठा हो निर्दोष तो काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।